बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अनहा यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। ठीक ठाक क्यों ना होंगे, शहर का मौसम अच्छा है, खुशगवार है, अच्छी और खुशगवार वाली ठंड है जो कि आपको जो है ना मूड आपका खुशनुमा रखती है। जब सुबह सुबह आप उठते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं, हल्की फुल्की धुंध मुझे नज़र आ रही थी। आई डोंट नो, मेरा घर क्योंकि मोटरवे के पास है तो उस वाले एरिया में होती ही होती है, बट वो बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी वाली आज धुंध नहीं थी। अभी तो मौसम बिल्कुल बाहर क्लियर है। सो अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। आने वाले दिनों में बारिशों की भी प्रेडिक्शन की जा रही है तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए इस साल, मेरे ख्याल से इस साल और भी सर्दी की शिद्दत जो है वो कम है। अदरवाइज़ हमारे बचपन में जो सर्दी पड़ती थी 3-3 4-4 लेयरिंग करते थे जी हम लोग। अब वो वाली सर्दी आ ही नहीं रही है। मतलब नॉर्मल मौसम है, रात के टाइम अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो शायद लेट नाइट आपको जो है वो जैकेट वगैरह पहननी पड़े। अदरवाइज़ इतनी खूबसूरत हवा है कि आप सिर्फ ख़वातीन है तो शॉल भी ले लें, हल्का सा कोई अपर शपर पहन लें तो आप मौसम को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। जहाँ मौसम की बात हो रही है वहीं बारिश का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नो डाउट अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जी। ये जो वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहे हैं। तकरीबन कोई 1 महीना हो गया है, बारिश का इंतज़ार हो रहा है और इस 1 महीने के दौरान हर दूसरा बंदा हमें नज़ला ज़ुकाम इवन बुखार की भी कैफियत नज़र आ रही है। ऑब्वियसली इम्यूनिटी है ना आपकी, जब फ्लू होता है, मुसलसल खांसी रहती है तो खुद ब खुद आपकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, आप लेथार्जिक होते हैं और बॉडी में पेन होना शुरू हो जाती है। तो इंशाल्लाह बारिश होगी तो ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन बारिश कब होगी, देखते हैं। सबसे पहले टुडेज वेदर। अच्छा जी, समरा है इस वक्त जेलानी पार्क में और जेलानी पार्क का हम रुख करेंगे। वहाँ देखते हैं कि मौसम के बारे में समरा के पास क्या डिटेल्स हैं। समरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ना, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। समरा का मंजर ये है कि समरा इस वक्त बाहर मौजूद है। सर्दी बहुत ज़्यादा है समरा? इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी चूंकि सूरज निकला नहीं है, मुख्तलिफ मकामात पर धुंध भी छाई हुई है तो हल्की फुल्की खुनकी जो है वो महसूस की जा रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप भी जो है वो मौसमी फ्लू से जो है वो मुतासरा नज़र आ रही हैं। आपका भी गला ख़राब लग रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो थोड़ा बहुत ये सिलसिला अभी चल रहा है। तो वो जो मैंने जिक्र किया कि ये मौसमी मसाइल जो है ये हल हो जाएंगे। बारिश का सबको इंतज़ार है, अच्छी वाली सर्दी, बहुत ज़्यादा वाली सर्दी तब शुरू होगी। तो बारिश कब होने वाली है समरा? महकमे मौसमियात ने तो ना आज की प्रेडिक्शन की थी क्योंकि 29 दिसंबर से मगरबी हवाएं बलाई इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा सिंध में जो है बलाई इलाकों में बारिश बरसाने का बाइस भी बन रही हैं। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि लाहौर में 31 दिसंबर से जो है वो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और 1 जनवरी के हवाले से भी प्रेडिक्शन की गई थी कि शहर में बारिश हो सकती है। आज भी 40% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश हुई तो ना सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी में हमें बेहतरी देखने में नजर आएगी बल्कि जो दर्जा हरारत है वो भी मजीद कम होगा और एक सर्दी की नई लहर जो है वो शहर लाहौर को अपने लपेट में लेगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नजर आएगा। आज भी जो है वो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आज भी शहर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। और अब शहरियों को सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार है क्योंकि वो कब से बारिश का इंतजार कर रहे हैं और इसी सारे तनाजुर में जो है वो मौसमी अमराज भी फैल रहे थे, फ़िज़ाई आलूदगी से भी शहरी जो है वो मुतासिर हो रहे थे और अब शहरी भी बस यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए ताकि नज़ला जुकाम खांसी से भी शहरियों को रिलीफ मिल सके और शहर की फिजा जो है वो भी बेहतर हो सके। बिल्कुल ऐसे ही बारिश का इंतजार ही लाहौर ये कर रहे हैं। तो प्रेडिक्शन क्या है, बारिशें तेज होनी है, हल्की फुल्की बारिशों की प्रेडिक्शन है समरा? महकमा मौसमियात ने जो एडवाइजरी जारी किया है ना उसमें तो ये कहा गया है कि गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। फिलहाल मतला भी जो है वो हमें जुज़वी तौर पर अबर आलूद ही दिखाई दे रहा है, हल्की फुल्की धुंध भी शहर में नजर आ रही है और अभी सूरज भी जो है वो उस तरह से जलवागर नहीं हुआ है। सूरज और बादलों के माबैन आज आंख मचोली भी देखने में नजर आएगी और महकमा मौसमियात की जानिब से तो यही कहा गया है कि गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। लेकिन फिलहाल बस हम सब मुंतजिर ही हैं कि बारिश हो और मौसम जो है वो मजीद खुशगवार हो और एक सर्दी जिसका हम सबको इंतजार है वो भी जब बारिश की बात होती है ना तो बारिश से पहले वाली सर्दी जो होती है ना, जो आपको एक्चुअली फील हो रही होती है, इवन हम समटाइम ग्लव्स भी उस सर्दी में पहले, अभी मुझे वो वाली सर्दी फील भी नहीं हो रही है। ऐसा ही है ना, बाहर आप तो बाहर मौजूद हैं?
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी, और इस साल हमने जिस तरह से मतलब बहुत से कुदरती आफात का भी सामना किया है, तो इस साल सर्दी जो है वो भी इस तरह से नहीं आई जैसे कि नवंबर के आखिर में या दिसंबर के स्टार्ट में शुरू हो जाती है। तो यही तवक्को की जा रही है कि बारिश होगी तो सर्दी की एक नई लहर आएगी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नजर आएगा, दर्जा हरारत भी कम होगा, और जो सर्दियों के शौकीन अफराद हैं उनको भी इसी चीज़ का इंतजार है कि सर्दी आए ताकि वो इससे जो है वो मजीद जो है वो महसूस हो इस सके। कॉफी का मजा तो बाला हो जाता है अगर ज्यादा सर्दी हो। समरा, बिल्कुल एयर ऐसे क्वालिटी ही। मुझे बताएं क्या है शहर की, स्मॉग की सूरत हाल क्या है? अच्छा, स्मोक के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कभी उतार चढ़ाव तो उसमें भी देखने में नजर आता ही है, लेकिन आज जो है वो हवाओं की रफ्तार भी कम है, दर्जा हरारत भी कम देखने में नजर आ रहा है, तो लाहौर की फिजा जो है वो भी मुतासिर है। इस वक्त जो है वो लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है और आलूदगी की शरह 214 तक रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन दोपहर के वक्त जो है उसमें कभी कभार मजीद इजाफा देखने में नजर आता है। लेकिन शहर के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं कि जिनकी फिजा जो है वो मुज़र सेहत है, और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अभी आलूदगी की शरह 900 से भी ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें कैंट सर फहरिस्त है, बरकी रोड है, बेदियां रोड है, DH फेज 5 फेज 6 के अतराफ के जो इलाके हैं वो अभी भी फिजाई आलूदगी की लपेट में है। तो ये बारिश होगी तो ही फिजाई आलूदगी से भी शहरियों को जो है वो निजात मिल सकेगी और शहरियों को जो है वो इससे रिलीफ मिल सकेगा। हुकूमत की जानिब से आपको भी पता है कि इक़दामात का सिलसिला जारी है, लेकिन इस साल ये भी देखा गया है कि लाहौर की खासकर जो फिजा है उसमें 15% जो है वो बेहतरी देखने में नजर आई है, और हुकूमत अपनी तर्ज पर भी जो है वो इक़दामात कर रही है ताकि लाहौर की फिजा को जो है वो मजीद बेहतर बनाया जा सके और आलूदगी से भी शहरियों की जो है वो शहरियों को जो है वो छुटकारा मिल सके। चलें जी, वी रियली होप कि जल्दी जल्दी बारिश हो, सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो, क्योंकि हम तो आदी ही थे ना ये वाली सर्दी देखने के, तो अब तो मुंतज़िर हैं, सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच समरा। अब आप चाय शाय पी लें, आपको खासी सर्दी लग रही थी, वो समरा ने ना अपनी बाजू की स्लीव्स हाथ में दी हुई थी, तो मुझे उससे अंदाज़ा हो गया समरा को सर्दी ज़्यादा लग रही है। थैंक यू सो मच जी। समरा हमारे साथ मौजूद थी जिलानी पार्क से। खुली जगहों पर वैसे जहाँ पर हरियाली होती है वहाँ पर थोड़ी सी नमी की कैफियत भी ज़्यादा होती है, तो सर्दी ज़्यादा लगती है जी। तो हमारे रिपोर्टर बड़े मेहनती हैं जी, गर्मी सर्दी हर तरह के मौसम में जी ये बाहर हमारी खिदमत के लिए, आप लोगों की खिदमत के लिए बल्कि मौजूद होते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। कल और आज की बर्थडे लिस्ट हम शामिल करने वाले हैं जी, जिनकी बर्थडे थी जवेरिया जफ़र, अजमल हाशमी, अमार अब्बास और अब्दुल हनान, फरजान खान, मोहम्मद हुजैफा, सीरत फातिमा, दानियाल खान, जीशान चौधरी और इसके बाजी नाम है मोहम्मद अली तलहा। फरीहा बतूल ये हमारी रिपोर्टर है जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की। गोहर अली सिटी न्यूज़ नेटवर्क में सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं। मोहम्मद फैसल सिटी न्यूज़ नेटवर्क में प्रोड्यूसर हैं जी, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। मोहम्मद उस्मान ये रिपोर्टर हैं जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क में। आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो साल 2025 की ये आखिरी सालगिरह थी जी। कल इंशाल्लाह जब नए साल का आगाज हो जाएगा, यानी 1 जनवरी, जिनकी सालगिरह है वो पिक्चर्स भिजवा के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नया साल बड़ी उम्मीदें लेकर आता है, बड़ी खुशियां लेकर आता है। इंशाल्लाह दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबके लिए खुशियां लेकर आए। हम ये समझते हैं कि अब नए साल का आगाज़ हो रहा है जी, और हम बैठ के नाउमीदी की बातें कर रहे होते हैं। अच्छा ये हो गया, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अल्लाह ताला का शुक्र इस नए साल पर अदा करिएगा। खुसूसी तौर पर हम मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों के काबिल नहीं होते, अल्लाह ताला ने हम पर खुसूसी रहमत रखी होती है। अब हमने गुजरे हुए साल से बहुत चीज़ें सीखनी हैं कि हमने अपने आप को लेकर सबसे पहले अपने आप को देखें अच्छे तरीके से। आप में क्या क्या गलतियां हैं, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे में बहुत स्पेशल चीज़ें रखी हैं। साल 2025 जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आपके लिए वो अच्छा ही ना रहा हो। खुशियाँ गम ज़िंदगी का मिलाप है, कामयाबियाँ नाकामियाँ। ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा देखे जो कामयाबी होता चला जाता है, कामयाबी होता चला जाता है। हर बंदे की कामयाबी के पीछे एक स्ट्रगल होती है। अगर आप नाकाम रहे हैं साल 2025 में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी। साल 2026 इंशाल्लाह आपके लिए कामयाबियों का साल होगा, आपके लिए खुशियों का साल होगा, आपके लिए सेहत और तंदुरुस्ती वाला साल होगा। कुछ चीज़ें डिसाइड करने की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने गुजरे हुए टाइम से सीखते नहीं तो फिर हम कभी भी अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान नहीं कर सकते, कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। बड़े बड़े कामयाब लोगों की मिसालें हमारे सामने हैं जी, उन्होंने भी स्ट्रगल की होती है। तो कभी भी नाउमीदी नहीं करनी चाहिए, नाउमीदी तो वैसे ही कुफ्र है। बट ख्वाहिशात हमारी बहुत ज़्यादा हैं, अपनी लिमिट्स में रहें, अपने से नीचे लोगों को देखें तो आप खुद ब खुद उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें कितनी खूबसूरत ज़िंदगी अता की है। बाकी इंसान है, इंसान हमेशा शिकायतें भी करता रहता है, ख्वाहिशात भी करता रहता है। कीजिए, ज़रूर कीजिए, अच्छे की उम्मीद कीजिए, बहुत आगे की उम्मीद कीजिए, मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है जी, आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम शायद उसमें बहुत सारी ना कहीं गैप रख रहे होते हैं, हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। बट अगर आप लगे रहेंगे, कामयाबी आपकी किस्मत में ज़रूर होगी, चाहे उसके लिए आपको मेहनत दरकार हो। लेकिन ये सोच लें कि अगर आप ये सोचते रहेंगे कि अच्छा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, शिकायतें करने वाला बंदा, ना उम्मीदी करने वाला बंदा कभी नहीं आगे बढ़ सकता। तो ये नए साल जो हम जिसमें अब कदम रखने वाले हैं, वो हम कदम कैसे रखते हैं वो तो हमारा लाहौरियों का एक रिवायती अंदाज़ है, वो आपको रात को नज़र भी आ जाएगा। वो बाजे सबके पास होंगे, बाइक पर मंजिलें निकल आएंगे, लेकिन यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस हमें बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। तो वो मंजिलें जिन्होंने रात को निकलना है जी मॉल रोड पर, जिन्होंने फिरोजपुर रोड पर निकलना है, जिन्होंने केनाल पर निकलना है, वो तैयार हो जाएं जी। उनकी पकड़ के लिए भी पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छे तरीके से बाहर निकले, सेलिब्रेशन करें, नए साल को खुशामदीद कहें। लेकिन जहाँ कहीं पर थोड़ी सी भी आपने वन व्हीलिंग करने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला करें, लेकिन तंग किसी को ना करें जी, अदरवाइज सीधे अंदर हो जाएंगे। हमने कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है। हम कहते हैं चालान हो गए, ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई हो गई। नहीं जी, कहीं ना कहीं उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद भी होते हैं। चालान क्यों होते हैं? चीज़ों में हमें वो ज़्यादा उतार चढ़ाव क्यों नज़र आता है? हमारे अपने ही लोग ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं, हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे साथ वाले लोग हैं जो बैठ के, अगर किसी की शॉप है जी वहाँ पर आप ज़्यादा पैसों में चीज़ें फ़रोख्त करें, तो ये हमारे अपने रवैये हैं। अपने रवैयों को बदलें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करती हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। बचपन में हमसे पूछा जाता था नया साल है तो नए साल में आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन अभी भी होना चाहिए, हर एज में होना चाहिए। आपने नए साल में क्या करना है वो अगर आप सोच के रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं, उस मकसद, उस गोल के लिए तगोदो करें, भाग दौड़ करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बेमकसद ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। बट कुछ लोग इस तरह के वो करते हैं ना प्लानिंग, कि उन्होंने अगले साल में भी यही करना है। तो वो अभी हम बातचीत कर रहे थे और मैं हैरान हो रही थी कि ये मतलब नॉन सीरियस सी चीज़ें होती हैं लेकिन आपको खुश रखती हैं, आपको हमेशा जवान रखती हैं। तो हमेशा जवान रहने का फार्मूला आमिर रज़ा खान साहब के पास है। हमारे साथ हसन अली और आमिर रज़ा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। तो वो बात टीवी पे करनी चाहिए, मोहब्बत बांटनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। और अगले साल भी मेरा यही इरादा है
कि मैं कितनी मज़ीद मोहब्बतें बांटी है साल 2025 में? मैं 5वीं जमात से शुरू हूँ जी मोहब्बत बांटना, उससे पहले शौक नहीं था और अभी तक बांटता हूँ। अच्छी बात है, बांटनी चाहिए। अच्छा नहीं, मोहब्बतें वैसे बांटेंगे ये तो आप बचपन में जो है ना, ये एक अजीब क्रेज सा ही होता है। या क्रेज़ होता है आपकी ना, असल में आपकी मिस अगर हो और अच्छी शक्ल सूरत की हो तो वो आपका आइडियल हो जाती है। आप बच्चों, हाँ आइडियल कह सकते हैं। अब देखो ना, आप idealize करते हैं अब अपनी- बच्चे का तो लव क्या होएगा कि उसको अपनी मिस के साथ प्यार हो सकता है। मतलब मुझे अपने एक टीचर से बहुत प्यार था, मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मुझे बहुत अच्छे, आज भी अच्छे लगते हैं। वो हमारे डॉक्टर फरत हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फरत, और अमेरिकन हिस्ट्री में क्लास की चीज़ थी वो, आज भी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतमंद है, फैसलाबाद में अब रहते हैं, माशाल्लाह। गवर्नमेंट कॉलेज अभी से तक चले फॉलो गए। कर रहे हैं? मैं नहीं हूँ, उनके साथ राब्ते में भी हूँ। अच्छा, ये नहीं हो सकता उनका कोई स्टूडेंट जो है वो इतने प्यार और मोहब्बत से बोलते थे कि हमें उनके साथ, उनको सिर्फ सुनना जो था ना वो वही अच्छा हमारे लगता लिए है। एक लव था, बात कि करने यार का उनका तरीका अच्छा लगता था। सही। इसी तरह आपके कई गेस्ट आते हैं, उनसे हमें ऐसे नजर आता है कि यार इनसे बात करनी चाहिए, हम चले भी जाते हैं, मिल भी लेते हैं, कि कोई कुछ के साथ तस्वीरें Male बनवा या लेते female? हैं, दोनों। दोनों ही। अच्छा, दोनों। आमिर भाई ये का तो दोनों का। मुझे मेरे लगा- लिए तो मेल फीमेल नहीं है, मेरे लिए तो वो गेस्ट है। लेकिन ये बात ठीक है कि एक मेल को एक फीमेल ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और ये अट्रैक्शन अगर आपकी शादी में कन्वर्ट हो जाए तो आपकी क्या ही बात है, फिर आप सारी ज़िंदगी जो है हर आने और वाले साल अल्हम्दुलिल्लाह में, वो हुआ भी आमिर भाई। हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी, हुआ। और हर आपके साल साथ जो भी है, हुआ और मेरे साथ भी हुआ। हर आने वाले साल में, हर आने वाले साल में फिर आपको ऐसी मोहब्बत की तलाश जो है वो रहती है। हमें भी है, अभी आज भी भी है, है, आज भी है, आज भी है। आज भी मरते दम ये तक खतरनाक बात हो सकती ये है मरते आपके दम लिए। तक रहेगी। आपने घर जाना है तो अभी तक आपको मोहब्बत की तलाश है, मोहब्बत मिल भी गई, पूरी भी हो गई, इतने साल भी गुजर गए, अभी अच्छा, तक मोहब्बत की लफ्ज़ जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये मतलब ऐसे ही है कि आपको आपने अभी पूछा था आपकी ख्वाहिशें क्या, तो मुझे, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं फील्ड मार्शल बन जाऊँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप बन जाऊँ, मेरी ख्वाहिश ही नहीं, या कोई अमीर आदमी बन जाऊँ। मेरी ख्वाहिशात ये है कि मेरा साल पिछले साल की तरह खूबसूरत गुजरे। अब मेरा पिछला साल देखे सीएम साहिबा 2025 से मिलने की ख्वाहिश है। वो तो 2025 लाजमी होगी नहीं, मैं पूछ सीएम रही। साहबा से आमिर भाई, वो तो आपकी लाजमी होगी। मैं मिला भी हुआ हूँ, ये नहीं है कि मैं मिला नहीं हुआ, और मिलने की ख्वाहिश नहीं है। तो अच्छे लोगों से मिलने की ख्वाहिश किसको नहीं होती। मेरी सीएम से भी मिलने की, पीएम से साथ भी मेरी मुलाकातें रही हैं, पीएम से भी मुलाकात की, सीएम से भी मुलाकात की, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, इमरान खान साहब से मैंने इनके घर पे अकेले में मतलब इंटरव्यू किया था उनके, एक उनका कुत्ता था, एक मैं था, और एक वो इमरान खान साहब थे। खाना हमने इकट्ठे खाया था। कुत्ते मेरा कुत्ते ने भी साथ ही खाया। अच्छा, ओ यार इधर टेबल पे साथ हाँ ही जी, क्या मैंने आप आपने कहा लोगों उनका को- कुत्ता था, मैंने इसलिए। भाई हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं ये बंदे की यादगारें होती हैं। मेरा- माशाल्लाह यादगार होती से है। आमिर रजा खान साहब का एक स्ट्रॉन्ग करियर है, और जिस तरह से वो चीज़ें बता रहे हैं, हमेशा आमिर भाई हम आपसे सीखते रहे हैं, इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। लेकिन वो जो मोहब्बत और ये वाला सिलसिला, वो वाला चीज़ें जो है ना, वो हम आपसे माज़रत अच्छा, के साथ इसमें ना ना सीखेंगे ना नहीं, लोगों ना को इसमें ना इसकी सबसे तरगीब पहले करेंगे। पहली जो दुआ अल्लाह से करनी चाहिए ना, वो ये करनी चाहिए कि सेहतमंद, सबसे पहले अल्लाह ताला सेहत अता करे। बेशक, बाकी चीजें तो बात की है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। सेहत है तो सब कुछ है। बेशक तो आमिर भाई ये भी दुआ साथ साथ करते रहा करें, अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता फरमाए, ताकि आपकी मोहब्बत जो है ना वो और- भी आगे चलती है, और मेरी आंखों में जो चमक है वो बरकरार दायम रहे, दायम रहे। हमेशा आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, हमारी दुआ है। हसन, कोई रेजोल्यूशन है नए साल का? नए साल का जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली तो अल्लाह से यही दुआ है कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जो है वो चला जाए, खुशियों के साथ, और ख़ास तौर पे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, जो 2 बेटियां हैं उनके साथ जो है वो पढ़ें, वो आगे बढ़ें। यही अब हमारा तो देखें, हमारा तो अब रेजोल्यूशन यही है ना कि बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें। अब हाँ, सबसे बिल्कुल मेन ऐसे ही चीज़ है, ये, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे। बिल्कुल जी, हम आमीन, हम भी दुआ गो हैं जी। जब आप इस लेवल पे होते हैं ना, फिर आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपनी फैमिली को, आप अपने बच्चों को हंसता मुस्कुराता देखें, फिर आपकी तमाम वो एक जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वही हो जाता है। आमिर भाई, कोई रेजोल्यूशन नए साल का? मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं जी क्यों? नए साल का, क्योंकि मेरे नए साल में क्या करना है क्या नहीं। देखिए लाइफ जो है ना ये बड़ी पुरस्कून है, मेरी तो पुरस्कून, मैंने आपसे कहा जैसे मेरा पिछले साल अच्छा गुजरा, मेरा ये भी साल अच्छा गुजर जाएगा। मेरा वाकई में 2025 बहुत अच्छा गुजरा, अच्छा, और मेरा 2024 भी बहुत अच्छा गुजरा। हर आने वाला साल मेरे लिए अच्छा ही गुजर रहा होता है। इंशाल्लाह जी। इसमें कोई ऐसी परेशानी, कोई तकलीफ, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मेरे लिए सबक है। मुझे जब कोविड हुआ था
मैं 21 दिन हॉस्पिटल में रहा था, वो मेरे लिए एक अलग सबक था। मेरा जो पित्ते का ऑपरेशन 2 साल पहले हुआ, वो मेरे लिए एक अलग फीलिंग्स थी। उसको भी मैं याद करके आज खुश हो रहा होता हूँ कि यार वो मेरे साथ ये लम्हा गुजरा, ये गुजरा, मैं बेहोश हो गया, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। वो जब लेडी डॉक्टर ने आकर मुझसे बात शुरू की, देखा आज ये आके है फिर लम्हे को वो आज सारा आके सीन फिर है। वही बात है। नहीं वो इतनी अच्छी आमिर थी। भाई वो वाली सिचुएशन तो बड़ी खौफनाक है ना? होती है। वो इतनी आप अच्छी उस थी। सिचुएशन आप में उस भी टाइम पे भी आमिर भाई नहीं उस डॉक्टर वो सिचुएशन में इतनी भी अच्छी थी कि मैंने क्लोरोफॉर्म के बगैर भी होश हो जाना था। बस लेकिन फिर आपने खुद ही ये बात सही कही है कि इंशाल्लाह आपके आने वाले साल भी अच्छे रहेंगे। जो तो कम ही है हो जो रहने नहीं तो अच्छे आप ही रहने नहीं, फिर आपने इंजॉय करना आने वाले सालों में। फिर आपका दावा, क्योंकि हम तो आने वाले प्रिडिक्शन जो है अल्लाह की जात ही जानती है, बट आपने अपने गोल सेट कर लिए कि आपने यही करना है, तो आप माशाल्लाह से खुशी रहेंगे। हुकूमती कारकर्दगी साल 2025 में कैसी रही? आपके शहर में क्या क्या कुछ आप समझते हैं अच्छा हुआ, हमने क्या अच्छा फील किया, क्या बेहतरी मजीद आनी चाहिए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे जी। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में जिक्र होने वाला है साल 2025। ये कानून शिकनी मोटरसाइकिल इसकी तरफ भी आएंगे, चालान बड़े हुए हैं, लोगों को राह रास्त पे लाने की कोशिश की गई है। बट हमारा पहला कंसर्न क्या है? हमारा शहर बहुत बड़ा शहर है। शहर लाहौर पूरी दुनिया में जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्मिया नहीं, बट लाहौर शहर में तमाम हुकूमती मशीनरी भी है। हमारे वज़ीर आज़म साहब लाहौर शहर के बारे में यहाँ के वज़ीर आला भी रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, तो बड़ा कंसर्न रहे हैं। उन्होंने लाहौर से मोहब्बत बड़ी की है और अभी भी करते हैं। सीएम साहिबा लाहौर से हैं, और अब जब आपकी तमाम हुकूमती मशीनरी यहाँ पे है तो इस शहर में मेहरबानियाँ भी बहुत हैं। अब वो मेहरबानियाँ किस सूरत में हैं? शहर में हुकूमती कारकर्दगी, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस पर क्या कहते हैं? आमिर रज़ा खान साहब। नहीं, मुझे पहले मोहब्बत से एक चीज़ याद आ गई, ये जो लाहौर से मोहब्बत है वो किसी और से मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत वाली स्टोरी नहीं खत्म हो रही है। शायर का मुझे नाम नहीं आता उस शायर का, लेकिन क्या खूबसूरत लाइन है। कहते हैं ये जो लाहौर से मोहब्बत है किसी और से मोहब्बत है। लाहौर से जी मोहब्बत है और लाहौर शहर जो लाहौर से भी मोहब्बत है और किसी और से भी मोहब्बत। क्या मोहब्बत बांटने का काम है? इधर जिक्र बार-बार मोहब्बत बांटने का काम है। मोहब्बत छੱਡ दे उन मोहब्बत अपने पास रखने का काम नहीं है, बांटने का काम है। आप बांटते चले जाएं, बढ़ती चली जाए। सर हुकूमती कारकर्दगी मुतमईन है? हाँ ना में जवाब मैं जी बिल्कुल हूँ, और लाहौर के हवाले से तो मैं बिल्कुल हूँ मुतमईन। बाकी शहरों में मैं गया नहीं हूँ। ठीक है, हाँ ना में मुझे हसन से जवाब देने दे। फिर आपने जो इत्मीनान का इजहार किया किस बुनियाद पर? अच्छा नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ लाहौर शहर की बात करेंगे, मेरा क्योंकि गुजरांवाला जाना होता है, मैंने वहाँ देखा है कि ट्रैफिक चलान वहाँ हो रहे हैं, जो भी खिलाफ वर्जी करते हैं, ठीक है। फिर जो खास तौर पे जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो ये है कि जो नाजायज़ तजावज़ात थी उनको ख़त्म किया गया। ये बहुत अच्छा काम किया बड़ा गया। डिफरेंस ये हमने देखा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा। फिर साफ और सुथराई वाला जो काम है ना, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यानी आप इत्मीनान का इजहार इस बुनियाद पे करें। आमिर रज़ा खान साहब, किस बुनियाद पर, किन चीज़ों पर आपने इत्मीनान का इजहार किया? एंड यस, आपको खास तौर पर हुकूमत का ऐसा कौन सा काम लगता है जो साल 2025 में सबसे स्पेशल किया हुकूमत ने? देखिए, सबसे स्पेशल काम अगर मैं कहूँ तो तजावज़ात का खात्मा। तजावज़ात का खात्मा, ये वो काम था जिस पर कोई हाथ नहीं था हुक्मरान जो था डालता। हाथ नहीं डालता था। वो कहता था शायद ये और शुरू में नहीं आमिर भाई ये कहा जाता था कि वोटर हैं जी हमारे, ये ऐसी वीडियोस भी आई कि शायद ये जो हमारे भाई हैं रेडी बान जो हैं, इनके साथ जुल्म होने वाला है। अच्छा, उनकी रेडियां तोड़ी जा रही थी, उठा के नई फेंकी जा रेडियां रही मिली? थी। अच्छा, दुकानें मिल गई। जी जी जी, दुकानें देखें, मैंने खुद देखी है ना, सहूलत मैं बाजार जो बने हैं। मैं जिससे फ्रूट लेता हूँ, हर जगह बन हर इलाके में हर इलाके में तो जबरदस्त है। हर मेन यानी इलाके में लाहौर बन में गए। तो तकरीबन 7 जगह पे बन गई हैं, बाकी रह गई। ये आपके ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया ना जी, इससे अगर आप निकले कायदे इंडस्ट्रियल एरिया का जो बोर्ड लगा है, वहाँ से आप लेफ्ट हो जाए, वहाँ पे इतनी रेडियाँ थी कि ट्रैफिक का गुजरना मुहाल था। और मैं 3 दिन पहले मैं सिस्टर की तरफ जाने के लिए वहाँ से मुड़ा तो दुकानें बनी हुई हैं बहुत साफ़ सुथरी, सहूलत बाजार के नाम से, और उनको सबको दुकानें मिल गई। मैं जहाँ इलाके से गुजर के आता हूँ वहाँ मिल गई। शादमान में गया था किसी काम में, शादमान में दुकानें बन गई। लाहौर में 7 पॉइंट पे तो दुकानें बन गई। और जिससे मैं फ्रूट लेता था उसने मुझे क्या कहा, कहता भाईजान एक काम तो कर दो। मैं कि कहता मैंने एक दुकान दे रहे ने, तुसी कदी मैं 2 लै दिओ ना, एक होर लै दिओ किसी होर दे नाम तो 2 हो जाएगी। मैं कि दुकान दे रहे, कहता 10 बाई 10 दी। मैं गल सुन, तेरी 3 बाई 8 की रेहड़ी है, तेन 10 बाई 10 की दुकान दे रहे ने, जिसके बारिश तूफान
शटर लगा होएगा, तू कह रहा है कि मैं किसी का हक लेके तो दूसरी दुकान इक्वली में किराया सबको पे करना वो पड़ेगा। एक बिजली का सेट बिल रेंट फ्री है उसमें, अच्छा। और शायद 6,000 रुपये किराया है, ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है। और उसमें पार्किंग की जगह है। देखें सहूलत बाजार ऑन गो शायद उसका नाम रखा है ऑन गो, सहूलत बाजार ऑन गो, और उसमें जब मैं कल गुजर रहा था तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर रेट चल रहे थे फलों के, सब्जियों के, मुर्गी के, ये हर सहूलत बाजार ये में हर हर जगह पे, सूरत हर बाजार जगह में। जबरदस्त। और वो जो मुर्गी वाली दुकानें हैं ना, आपको शायद यूरोप में वो नजर आए कि शीशे में बंद और जाली लगी हुई है। आप वो जाली खोलता है, आपसे पैसे वसूल करता है, आपके सामने वजन करता है और सरकारी रेट पर आपको मुर्गी का गोश्त देता है। जबरदस्त। फिर तो इसी ये तरह एकदम बहुत जबरदस्त इसी है। तरह सब्जी की दुकानें, पहले मुर्गी वाली हैं 3 दुकानें, फिर सब्जी की दुकानें हैं, उसके बाद फल वाले आते हैं। सबके लिए पार्किंग का अलग से निज़ाम है, सबके लिए एक ऑफिस बनाया गया है जो कि वहां पे अगर आपको शिकायत है किसी दुकानदार के साथ तो वहां दर्ज कराएं। सबके लिए वहां पे वॉशरूम बनाए गए हैं, पब्लिक वॉशरूम, टॉयलेट जो कि नहीं थे, और वेटिंग एरिया बनाया गया है। अगर बारिश आ जाती है तो आप उस वेटिंग एरिया में बैठकर इंतजार कर सकते आमिर भाई हैं। मैं दोबारा पूछूं, ये हर बाजार में ये किया गया? हर बाजार में। बड़ा जबरदस्त इकदाम है जी। फिर तो ये इसको वाकई बहुत- अब मुझे appreciate बताएं, करना मैं चाहिए। तजावजात इतनी बड़ी का अगर सहूलत ये दी खात्मा इस तरह से होता है और गरीब की रोजी भी इसको मिल रही थी वो और बहुत मिल अच्छा रही हुआ, है, बहुत अच्छा तो हुआ। बाप जहाँ पे रेडी लगाता था उसने साथ बेटे को लगवाता था। अब वो दुकान पे दोनों बाप बेटा बैठेंगे तो मुझे बताएं क्या बुरा काम। नहीं, बहुत जबरदस्त इकदाम है जी, वी रियली अप्रिशिएट। फिर अपना घर भी लोगों को मिला, हसन, अपना इसको घर हम मिला कैसे है भूल लोगों सकते को, हैं? कारोबार के लिए जो है हाँ, वो आपको फाइनेंसिंग हुई आसान है, एक साथ पर कर्जे मिले, यहाँ कर्जे बिला मिले हैं। सूद कर्जे मिले। फिर इसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स Yes, का बड़ा एक इकदाम था, है। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स को दी गई, बिल्कुल ऐसे ही ये है। एक प्रोजेक्ट था। ये मतलब काम, नो डाउट के काम मेरे जो है भतीजे पंजाब को में- मिली है Electric bike? ग्रीन बाइक मिली है ग्रीन उसको, बाइक। और वो उसने स्टूडेंट है, उसने अप्लाई किया, उसको मिल गई। और ये एक बड़ा अच्छा ना, देखें हेलमेट समेत मिली उसको। देखें बात पता है क्या है, जो काम अच्छा हो ना उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए, सही। हर वक्त तनकीद नहीं करनी चाहिए। काम हुआ है। और मैं अगर फिर वही बात करूंगा कि मैं अगर पंजाब भर की बात करूं तो ये 2-3 शहरों में मेरा आना जाना रहा है, तो काम हुआ है, वहां पे भी हुआ है। लाहौर शहर तो चलें, देखें लाहौर तो एक मरकज है ना हर देखें, चीज का। फैसलाबाद ले लें, गुजरात देखिए ले लें, आमिर भाई, आपने पिंडी जहाँ ले लें। तक हुकूमती कारकर्दगी की बात की, वी रियली अप्रिशिएट। सीएम साहिबा वो चाहे स्पेशल पर्सन को लेकर हमने देखा उन्होंने बहुत कुछ किया, किसानों के हवाले से, फिर सेहत सहूलियात, हॉस्पिटल्स के हवाले से, हाँ मैंने सेहत सहूलियात की बात लेकिन करूं। उसमें अभी मजीद काम होना, चलो वो तो रहना ही है। हसन, होता उसमें रहेगा तो वो। हमेशा ये जो पब्लिक डिलीवरी, पब्लिक सर्विस वाले काम है ना, इसमें हमेशा आपको देखिए काम करते गवर्नमेंट जो है रहते, वो गैप रहता है। गवर्नमेंट की लेवल पे बट जहां तक मैं सीएम साहिबा के कंसर्न की बात करूँ ना, तो वो बड़ा इस चीज को टच ही रही हैं। वो फिर अस्पतालों को लेकर बात हो, वो बिल्कुल। चाहे आपके शहर की या पूरे मुल्क की साफ सुथराई की बात हो, हमारे रिपोर्टर्स अपने अपने गांव के एक्सपीरियंस बताते रहे, फिर चाहे तजावुजात की बात हो, फिर चाहे स्टूडेंट्स की बात हो, आम लोगों की बात हो, आपके मुख्तलिफ इलाकों में सेहत सहूलियात के लिए वो तमाम गाड़ियां पहुंची जो कि आपको वहां पर Clinic on Wheels जो था, एक प्रोजेक्ट वो आपके भी लिए था। तमाम तरीके से आसानी पैदा करने की कोशिश की। लेकिन जहां बात आती है ना इदारों की परफॉर्मेंस की, एलडीए ने क्या किया, एक्साइज ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि डिलीवर तो इन लोगों ने करना है ना, लोगों का तो बराह रास्त ताल्लुक इनसे हो रहा है। डीसी साहब तक लोग गए, उन्होंने लोगों की सुनवाई की। यहाँ पर जो एक वो सिस्टम है जी ब्यूरोक्रेसी का, वो चलता आ रहा है। आज भी उन्होंने ख्यावाने फिरदौसी कंप्लीट नहीं हो सका। हाँ। कितना अरसा गुजर गया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं तो फिर इस तरफ आते हैं जी। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमने बात करनी है किसकी कारकर्दगी, किस हुकूमती कारकर्दगी का तो दोनों तरफ से इत्मीनान का इजहार किया गया, हम सब ने अप्रिशिएट भी किया। बट हुकूमतें खुद तो नहीं ना काम करती, वज़ीर आज़म ने खुद तो नहीं ना काम करना, सीएम ने खुद तो नहीं ना, अब हर किसी की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंतजामिया की पहले बात कर लेते, शहर का करता धरता होता है आमिर रज़ा खान साहब। बिल्कुल आपने सही कहा। और वो जो अब आप शुरू में इस वक्फे में जाने से पहले कह रही थी ना, क्या किया क्या किया क्या किया, तो मैंने ज़हन में आ रहा था तेरा नाम लिया हो नहीं, अपना ही नाम मुझे लिया। याद अपना ही किया। नाम लिया। देखो पीएचए का काम था पौधे लगाना, उसने क्या किया, नाम लिया, तस्वीर लगाई, बोर्ड लगा दिए। जी बस एलडीए का क्या काम था कि वो शहर को बेहतर रहने की सहूलियात फराहम करता। काम क्या किया, उसने मुख्तलिफ जगह पर होर्डिंग्स के ऊपर सीएम की तस्वीरें लगाई और उसमें साथ अपना वो और करप्शन खत्म ना की, और ख़याबान फिरदौसी अभी तक मुकम्मल वो अच्छा। अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह आप आ जाएं बाकी इदारों की तरफ भी चलते चले जाते हैं।
तो सबका एक ही है, जब उनसे पूछा जाता है क्या किया तो वो कहते हैं इसका नाम लिया, इसे याद किया, बस काम नहीं किया। काम अगर किया तो सीएम ने और उसके डिपार्टमेंट ने किया। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स आप समझें वो सिर्फ एक डंडे के जोर पे हमने चल नए रहे हैं। डिपार्टमेंट से तो काफी बनाए ना, आपकी फोर्सेस नहीं आई, नहीं फोर्सेज ने तो बहुत नहीं बनी, आपकी कंपनीज फोर्सेज नहीं बहुत बनी। अच्छी बनी। हाँ। कंपनीज तो खैर नहीं बनी नहीं, लेकिन फोर्सेज बहुत बनी और वो सारी अच्छी बनी। मसलन अभी मैं कल एक खबर देख रहा था कि बहालपुर में भी उन्होंने खवातीन के लिए अलग स्क्वाड बना दिया। और वो जो हुल्लड़बाजी होती है ना दुकानदार मार्केट्स में जाकर, या आपके बड़े शहरों में तो अब कम हो गई है, छोटे शहरों में भी बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये छोटे शहरों में अलग वुमेन फोर्स बनाई जा रही है, जहाँ पर आप अचानक से वो मोटरसाइकिल्स पर और गश्त करेंगे। छोटे बाजारों शहरों में डू यू थिंक कि खवातीन बताती हैं जाके फोर्स को, और mention अगर करती खतून ही हैं? होगी ना, याद रखें, तो वो उनको इजी होता है अगर उनको एतमाद दिया जाएगा तो जाहिर बात है। खतून को बताना इजी होता है। जैसे बच्चे को बच्चे से कम्युनिकेशन करनी आसान है, खतून को खतून से कम्युनिकेशन अपने इस तरह के मामले। आमिर भाई कुछ चीजें ना मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें। डीसी ने काम किया, हमारे डीसी ने हाँ किया, और उन्होंने बहुत नहीं, काम किया है। रोजाना सुबह वो निकलते हैं एक एसी के साथ, अच्छी बस। तस्वीर बनवाते हैं। उसके बाद अब मुझे ये बताएं, ये काम नहीं है। एलडीए ने काम किया, एलडीए ने अगर काम किया होता ना तो शहर की ये हालत ना होती। मैं ये हमेशा कहता हूँ। आज आपकी सड़कें कंप्लीट हुई होती, जहां जहां पे सड़कें खुद ही पड़ी हैं। अब आप मुझे बताएं एलडीए ने फिर कहाँ पे एलडीए ने काम किया। एलडीए ने मसलन जो हमारे यहाँ गैर कानूनी तामीरात थी, उन पर कल भी हम खबर देख रहे थे कि हमने पॉइंट आउट किया तो वो प्लाजा रुका। यानी एलडीए ने भी काम ना किया। एक्साइज ने काम किया, एक्साइज ने अपना काम मुकम्मल किया। क्या एक्साइज ने बल्कि ओवर जो है काम करके दिया, पिछले सालों से ज्यादा पैसे इकट्ठे करके दिए। एक्साइज का काम क्या है? पैसे इकट्ठे करना ही है ना आमिर भाई, उसका वाह, इसका काम उन्होंने तो पैसे नहीं है। इकट्ठे करके दिए लेकिन लोगों के मसले हल ना किए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने काम किया, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने काफी हद तक, मैं ये समझता हूँ कि 70% तक आप कह सकते हैं कि उन्होंने काम किया। कहाँ, किस तरह से? 30% उनमें खामियां अभी भी हैं। आमिर भाई वो भी नहीं। देखें, वो भी सेफ सिटी कैमरास ने नहीं, उनकी शहर की हेल्प ट्रैफिक की। कंट्रोल हुई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुई आज भी। मुझे शाम के टाइम आमिर हाँ, भाई पीक आवर्स में देखें, पीक आवर्स में 5 बजे के बाद आप निकलें, आपको नहर जिस तरह ब्लॉक मिलती है, एक मेन रोड है ना शहर सिग्नल की, फ्री है भाई। सिग्नल फ्री है, लेकिन आप आमिर भाई जब आप भाई अब मुझे आप एक बात बताएं, जब लोग जो हैं ये जो चलानों की खबर है ना, ये पढ़नी चाहिए थी, हमने नहीं पढ़ी। जब लोग वायलेशन करते हैं ना, तो वन चलान वे की तभी होता है, खिलाफवर्जी एक चीज करते तो हैं। वाज़ेह है। नहीं चलान नहीं, ट्रैफिक उस वक्त डिस्टर्ब होती है तब जब भी लोग होता है, जो बिल्कुल। कि वन वे की खिलाफवर्जी चलान भी करना तभी चाहते होता है। हैं, आमिर भाई और नहर पे गाड़ी तो में वन वे बैठे की होते हैं, खिलाफवर्जी और नहीं है ना। आमिर भाई, आपको अंदाजा आप नहीं है लड़े क्या ना, है वहाँ पे। लड़े ना। मैं मुझे बस कुछ चीजें आपसे क्लियर करनी है। पुलिस ने काम किया, पुलिस ने नहीं, पुलिस ने काम किया। आमिर भाई मुझे कैसे क्राइम किया? आप क्राइम का रेशो बता दें। क्राइम का रेशो उसकी वजह सीसीडी है, तो पुलिस का डिपार्टमेंट है भाई। वो बेशक है, लेकिन पुलिस अगर से आप लिया गया नहीं, है। अगर आप अलग-अलग थानों बनाने की थाना बात कल्चर की की बात बात ना करें अगर तो पुलिस वो ने आज भी काम वही करना हाल था है। तो आपने ये सीसीटीवी करना है। बनाने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? बताएं पुलिस- क्राइम का रेशो आपको बताता है कि पुलिस ने काम किया या आमिर नहीं भाई किया। आप थाना आप कल्चर तो आपका क्राइम आज भी रेशो वही देख का लें। वही है ना। आप क्राइम रेशो देख लें तो पुलिस का काम बात आपको है। नजर आ नहीं, जाएगा। सीसीटीवी बनी तो काम हुआ ना। उससे पहले यही उससे पुलिस पहले थी, तो तब नहीं था। क्यों ना देखिए ये किया? किसका डिपार्टमेंट है? सीसीटीवी उन्हीं का डिपार्टमेंट तो है। आमिर भाई बनाया। चलिए, मेरा छोड़ दो। सिर्फ पीरा ये जो फोर्स ने काम तजावजात किया। में हम काम बात कर रहे थे, ये पीरा फोर्स पीरा का काम है। फोर्स ने किया। देखिए मेरी बात सुने, नए थाने बने, थाना कल्चर तो चेंज नहीं हुआ आपका। नहीं change हाँ आज अगर भी काम वही नहीं है। किया तो आप मुझसे पूछे तो मैं आपसे कहूंगा हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया। जिस तरह से उसको करना चाहिए था, जिस तरह से एफिशिएंसी दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई है। नहीं दिखा आज के अखबार में भी ये खबर है कि 70 साल के लोग जी, जो हैं उनको उनको लाया जनाब जा रहा है। कार्डियोलॉजी में लगाया जा रहा बात है। इससे पहले नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी में लगाया जा रहा था। अब मुझे बताएं क्या तुक बनता है कि ये अगर आप ज़ायदुल मियाद अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते तो डॉक्टर भी इस्तेमाल नहीं करते। हसन, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। असम्बली का सेशन शायद आज होने जा रहा है। एमपीएस एमएनएस ने क्या किया पूरा साल? कुछ भी नहीं। सेशन भी नहीं अटेंड किए। यहाँ मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे होता ये है कि ऑपोजिशन हो या हुकूमती नुमाइंदे हो, वो आते हैं अपनी हाजिरी लगाते हैं। ऑपोजिशन के लोग दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ तनख्वाहें पूरी लेते रहे। मैं, वही बता रहा हूँ। आते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाई और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, वो अटेंडेंस लग गई। जो टीएडीए है, टीएडी वो आ उनके- गया, मेडिसिन आ गई, तनख्वाहें सब कुछ आ आ गई, गया। और वो फोटोशूट भी हो जाता है जी आपका जब असेंबली सेशन में आप आते और हैं। इस पे स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने बारहा मर्तबा ये रूलिंग दी है कि भाई आप कोरम पूरा करें। इसमें मैं या एक बात कोरम करूं, मुझे वाइंड अप करना अगर है आप जल्दी से। वाइंड अप करें, वज़ीर आला अगर आती रहे ना फिर इजलास में, एग्जैक्टली तो ये अब कोरम ये पूरे सिंध होते असेंबली रहेंगे। में कमाल मैं बात इसकी कर इसकी दी है, तो मिसाल फिर ना कैसे मुमकिन है ना कि मैं नहीं सिंध आएगा? असेंबली की मिसाल दूंगा
सिंध असम्बली में वज़ीर आला हर इजलास में मौजूद होते हैं, सारे MPs भी मौजूद पंजाब में ये बड़ी गलत रवायत है कि वज़ीर चलिए आला जी, आते ही नहीं। अभी हमें जाना है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं।